आज का बाइबल का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 12, 14 से 16। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 57 से 62। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 1 से 12 और 14 से 16। अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है। मनुष्य अपने को ईश्वर के सामने निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि वह ईश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो ईश्वर 1000 प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं देगा। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा? ईश्वर पर्वतों को अचानक हटाता और अपने क्रोध में उलट देता है। वह पृथ्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंभों को हिला देता है। वह नक्षत्रों को ढांकता और उसके आदेश पर सूर्य नहीं दिखाई देता। वह अकेला आकाश ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। उसने सप्तर्षि, मृग, कृतिका और दक्षिण नक्षत्रों की सृष्टि की है। वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। वह मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता। वह आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता। जब वह कुछ ले जाता तो कौन उसे रोकेगा? कौन उससे कहेगा तू यह क्या कर रहा है? ईश्वर के क्रोध पर किसी का वश नहीं। रहब के सहायक भी उसके अधीन है। मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझे उससे बहस करने को शब्द कहाँ से मिलेगी? यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है तो भी मैं क्या कहूँ? मैं केवल दया याचना ही कर सकता हूँ। यदि वह मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 57 से 62। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे है और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।